झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय इस पर पैनी नजर रखे हुए है। हर मंगलवार को राजधानी रांची समेत 16 जिलों के एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा होगी। इसे लेकर आईजी अभियान अमोल वीणुकांत होमकर ने संबंधित जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र लिखा है। तो झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय इस पर पैनी नजर बनाए हुए है। हर मंगलवार को राजधानी रांची समेत 16 जिलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की जाएगी। वहीं इसे लेकर आईजी अभियान अमोल वीणुकांत होमकर ने संबंधित जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र लिखे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, नक्सलियों को लेकर जिस तरह से प्रशासन इस बार बिल्कुल चुस्ती और दुरुस्ती दिखा रहा है, कहीं ना कहीं एक तो नक्सलियों का सफाया हो गया और जो बचे खुचे हैं उनके लिए भी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, क्या कहेंगे आप? देखिए, डीजीपी अनुराग गुप्ता ने लगातार नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। चाहे वो नक्सली क्षेत्र की बात करें, चाईबासा की बात करें, लातेहार की बात करें, गढ़वा की बात करें, पलामू की बात करें, रांची की बात करें, तो लगातार अपने भी उस क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और लगातार नक्सलियों को मैसेज दे रहे हैं, चाहे तो आप आत्मसमर्पण कर लीजिए या आप उस क्षेत्र को छोड़कर फरार हो जाइए, नहीं तो आपकी खैर नहीं होगी। इसको लेकर लगातार डीजीपी अनुराग गुप्ता ने जिस तरह से अभियान चलाया है, उसको लेकर 16 जिले के एसपी एसएसपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसमें आईजी ऑपरेशन उस पूरे टीम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और उनका साफ कहना है कि आप जिस तरह से क्षेत्र में नक्सली गतिविधि बढ़ रहा है या उस पे जो नक्सली के द्वारा अफीम की खेती की जा रही है या कोई भी गतिविधि हो रहा है, उस पर नजर बनाइए। उस पर एक पत्र उनके द्वारा लिखा गया है एसपी को, और उस एसपी को यह निर्देश भी दिया गया है कि आप अपने क्षेत्र में नक्सली गतिविधि पे तो नजर बनाइए, कैसे नक्सली किसी कांड में अगर जेल गए उस पे भी मॉनिटरिंग कीजिए कि आखिर वह नक्सली जेल से निकलने के बाद या कोर्ट के बेल होने के बाद वह अभी नक्सली गतिविधि में फिर से शामिल हो रहे हैं या कुछ अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो सरकार की स्कीम है उसको लाभ लेकर कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन उस पे पूरी खाका तैयार की जा रही है और उस खाका में यह भी जिक्र करना है कि आपके क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति क्या है, आप किस किस क्षेत्र में, जैसे बात करें किसी जिले गढ़वा की बात करें तो आप बूढ़ा पहाड़ की बात करें तो वहाँ बहुत सारा विकास हुआ है, मुख्यमंत्री ने भी वहाँ कई करोड़ योजनाओं का शिलान्यास किया है। तो आप जो आपके क्षेत्र में कौन कौन इलाका, चाहे ब्लॉक की बात करें, गांव की बात करें, तो कौन कौन इलाका है उसका बजाबते आप मैप तैयार कीजिए। कौन कौन क्षेत्र में अभी भी नक्सली एक्टिव हैं उसका खाका तैयार करें। बात करें जैसे पलामू की बात करें तो कुछ इलाका बिहार का बॉर्डर सटा हुआ है, औरंगाबाद सबसे नक्सल प्रभावित इलाका बताया जाता है, तो उसमें आप नक्सली जिला के एसपी से कोऑर्डिनेट करें कि कैसे उस पे कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जाएगा। तो उसको लेकर लगातार डीजीपी अनुराग गुप्ता एक्टिव मोड में है और हर मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुरक्षा के कारणों के कारण किसी एसपी जिले के बार बार मंगलवार को बुलाना, इस सुरक्षा में कहीं ना कहीं उस पे निशाना उस जिले के एसपी हो सकते हैं। तो कई बार नक्सली के निशाने पे बड़े अधिकारी, बड़े पुलिसकर्मी रहते हैं, तो उसको ध्यान रखते हुए सभी एसपी और उस इलाका के सीआरपीएफ कमांडेंट और जो आईजी ऑपरेशन है होमकर सर, उनके द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हर मंगलवार में उसमें डीजीपी अध्यक्षता करेंगे और उस अध्यक्षता में यह खाका तैयार होगा कि कैसे हम लोग नक्सलियों को खात्मा करें। 16 जिले, कुछ जिले तो खात्मा हो चुके हैं और लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस और एसटीएफ और कोबरा बटालियन के द्वारा लगातार नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। और उस अभियान का नतीजा है कि अब कुछ जिले झारखंड के नक्सली क्षेत्र, नक्सली इलाका बचे हुए हैं, तो उसको भी खात्मा करने के लिए लगातार डीजीपी रणनीति बना रहे हैं और उस पर चर्चा और खाका तैयार कर रहे हैं। जी संतोष, लेकिन जिस तरह से जो नक्सलियों के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें पीएलएफआई को अक्सर बहुत ही ज्यादा एक्टिव देखा गया है, तो क्या अलग से पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने के लिए भी कोई मुहिम चलाई गई है या उस मुहिम में कुछ ऐसी चीजें रखी गई हैं कि ये उस खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए है?
देखिए, चाहे पीएलएफआई की बात करें, चाहे एमसीसी की बात करें, तो सभी जो नक्सली संगठन एक ही होते हैं। तो एक नक्सली अभियान, चाहे वो किसी संगठन के हो, चाहे टीपीसी हो, चाहे कोई भी नक्सली गतिविधि जो भी रखते हैं, उस पे पूरे झारखंड पुलिस के जो डीजीपी अनुराग गुप्ता हैं, वो लगातार निर्देश दे रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं कि आप अपने जो जिले के इलाके के एसपी हैं, एसएसपी हैं, उनको निर्देश दे रहे हैं कि आप बिल्कुल डाटा तैयार कीजिए, खाका तैयार कीजिए कि किस क्षेत्र में वो आतंक फैला रहे हैं, किससे लेवी ले रहे हैं, इसका खाका तैयार कीजिए और उस पर रणनीति बनाकर आप बजाबते उस रणनीति पर हर मंगलवार को, महीने के एक मंगलवार को उसमें बजाबते उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपको डाटा बताना है कि आपके इलाके के कौन कौन नक्सली एक्टिव हैं, कौन नक्सली जेल गए थे, उसके बाद कोर्ट से बेल मिलने के बाद छूट गए, वो कहाँ हैं, पूरी खाका तैयार कीजिए और पूरी गति आप नजर रखें और पूरे कॉमिंग ऑपरेशन चलाए वो सीआरपीएफ के साथ और कोबरा बटालियन में मिलकर। और कॉमिंग ऑपरेशन में बात करें बॉर्डर इलाका बिहार के, चाहे बंगाल की बात करें, चाहे उड़ीसा जो बगल के डिस्ट्रिक्ट के एसपी हैं, उनके साथ आप जो साठ गांठ या कहें आप मिलजुल कर कैसे आपके बॉर्डर इलाका में कैसे ऑपरेशन चलाया जा सकता है, उस पर आप खाका तैयार करें। जी, तो उस तरह से खाका तैयार होगा और प्रत्येक मंगलवार को अब समीक्षा बैठक होगी नक्सलियों की। अब खैर झारखंड में नहीं होने वाली। हमारे साथ जुड़ने के लिए संतोष, आपका शुक्रिया। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने नक्सलियों को खात्मा करने के लिए रणनीति बनाई है। इसको लेकर 16 डिस्ट्रिक्ट के एसपी एएसपी को पत्र लिखा है कि कैसे नक्सलियों को खात्मा किया जाए। इसको लेकर हर मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक बुलाई गई है। इसी बैठक में कैसे नक्सलियों को खात्मा करें, इस पर रणनीति होगा और इसमें जो आईजी ऑपरेशन है उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रहेंगे, चाहे वो सीआरपीएफ के कई बड़े अधिकारी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा लेंगे। कैसे आप नक्सलियों से मुक्त झारखंड को करेंगे, इस पर, क्योंकि बिहार के सटे हुए कई बॉर्डर इलाके नक्सल प्रभावित है, उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे उस पे चर्चा कर कैसे आप उस इलाका में जो आप झारखंड के रांची, पलामू, गढ़वा और लातेहार कई इलाका है जो नक्सल प्रभावित हो, कैसे इसका खात्मा किया जाए, इसको लेकर लगातार डीजीपी अनुराग गुप्ता द्वारा रणनीति बनाया जा रहा है कि आखिर यह नक्सलियों को कैसे जड़ से समाप्त किए। नक्सलियों को बार बार चेतावनी दिया जा रहा है कि आप चाहे तो जो सरकार का नीति है उससे आत्मसमर्पण करें या आप इलाका को छोड़कर भाग जाएं। इसको लेकर लगातार डीजीपी मॉनिटरिंग करेंगे। हर मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई जिले के एसपी, 16 जिले के एसपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन पर रणनीति पर चर्चा होगी। इसमें आईजी ऑपरेशन, कई सीआरपीएफ के जो रैंक के अधिकारी हैं, कमांडेंट रैंक के अधिकारी हैं, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा लेंगे और नक्सलियों के खात्मा पर चर्चा की जाएगी। अपने सहयोगी सुनील स्वांसी के साथ संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची।